वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या कार्य है, वाई लाइसोसोम नॉन एज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को आत्मघाती थैला क्यों कहते हैं, हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम, लाइसोसोम को किसने खोजा। इन प्रश्नों के उत्तर आप जब ये वीडियो कंप्लीट होगा आप खुद देने में सक्षम होंगे। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना है व लाइक व शेयर करना है, ठीक है। तो लाइसोसोम की तरफ बढ़ते हैं। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल है मीन्स ये एक सेल के अंदर पाया जाता है। और सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि शुरुआत में ही हमने समझ लिया है। अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको कृपया एक बार देख लीजिए, जिससे आगे वाले जो वीडियो हैं वो ईजिली समझ में आ जाएं। लाइसोसोम है वो सेल के अंदर पाया जाता है और लाइसोसोम का भी अपना एक काम होता है, क्योंकि सेल के अंदर सारे प्रकार के कार्य होते हैं, इसलिए जो सेल है उसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं बॉडी की। जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, लिपिड व विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनाने में मदद करती है। गोल्जी एपेटस जो प्रोटीन जो पदार्थ है जो सेल ऑर्गेनल के अंदर बनते हैं उनको पैकेजिंग करने का काम करता है और एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आज हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है ये हम इसमें समझेंगे। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है। देखिए, लाइसोसोम है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे गोल्जी एपेटस है, इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर जो लिक्विड फिल होता है, किसके बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व सेल मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे एक सेल है, ये सेल हो गई, और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये मेम्ब्रेन है, सेल की एक मेम्ब्रेन है। बाहर की जो एनवेलोप होता है वो मेम्ब्रेन होता है। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर का जो पार्ट है वो भी क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में इजीली देख पा रहे हैं। लाइसोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रिश्चियन डी डुवे। लाइसोसोम को किसने खोजा था, लाइसोसोम को सबसे पहले डी डुवे ने खोजा था। मतलब लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है, किसने सबसे पहले लाइसोसोम को देखा था सेल के अंदर, डी डुवे ने देखा था। लाइसोसोम कंटेन्स मेनी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियजेज एटसेट्रा। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, जो कि हाइड्रोलाइसिस को कैटालाइज करते हैं, हाइड्रोलाइसिस को बढ़ाते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, जिसमें वाटर है वो केमिकल्स, बायोकेमिकल्स के साथ में रिएक्शन करके 2 और मोर प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और हाइड्रोलाइसिस के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार होते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स है वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो, जैसे प्रोटीजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियजेज। अब इसमें देखिए ये जो एजेज है, ASES, एजेज, ये सब में लगा हुआ है। देखिए यहाँ से ये देखिए एजेज, फिर यहाँ से एजेस, फिर ये एजेस। एजेस का मतलब होता है तोड़ने वाला। अब किसको तोड़ेगा, तो सबसे पहले प्रोटीएजेज की बात करें तो प्रोटीएजेज मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, लाइपेजेज मतलब लिपिड को तोड़ने वाला, और न्यूक्लियजेज मतलब न्यूक्लिक एसिड है उनको तोड़ने वाला। तो इसका काम क्या हो गया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन,
लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा, इन सब को तोड़ने का काम किया जाता है। कहने का मतलब लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो इन सभी न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस को तोड़ने का काम करते हैं, और ये काम इसलिए किया जाता है जिससे सेल के अंदर कचरा इकट्ठा ना हो, क्योंकि सेल के अंदर सभी प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो चलती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो चलती है, और उनके दौरान कचरा बनता है, और उस कचरे का निस्तारण किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम है वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जैसे बैक्टीरिया है, उसके अलावा वायरसेस हैं, जर्म्स हैं, जब उनकी एंट्री सेल के अंदर होती है, जब वो एंटर करते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। जैसे इस डायग्राम से हम क्लियरली इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कोई बैक्टीरियम है, जैसे सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरिया की, उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियम, और बहुत सारे बैक्टीरियम मिलकर क्या बनाते हैं? बैक्टीरिया। तो यहाँ पर अगर कोई बैक्टीरियम जैसे एंटर करता है सेल के अंदर, तो उस रिसेप्टर की मदद से उसको अंदर की तरफ ले लिया जाता है, एनगल्फ कर लिया जाता है, मतलब अंदर की तरफ उसको खींच लिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसको जो बैक्टीरियम है इसको खींच लिया गया है अंदर की तरफ, रिसेप्टर के द्वारा रिसेप्ट कर लिया गया है, अंदर की तरफ ले लिया गया है। फिर फेगोसोम, फेगोसोम वो स्ट्रक्चर है जो कि जो फॉरेन पार्टिकल है उसके चारों तरफ एनवलप बनने की वजह से फेगोसोम का निर्माण होता है, और फिर फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो शुरू होती है। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको एनगल्फ करने के बाद में डाइजेस्ट करने का काम, जो शुरुआती जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या कहते हैं? फेगोसोम कहते हैं, और इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। जैसे ही फॉरेन पार्टिकल जैसे कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो सबसे पहले फेगोसोम बनता है। फेगोसोम बनने के बाद में उसमें जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये इन एंजाइम्स को किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? फेगोसोम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर फेगोसोम फेगोलाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया है? फेगोलाइसोसोम। क्या बन गया है? फेगोलाइसोसोम। क्यों? क्योंकि पहले फेगोसोम बना, फेगोसोम के अंदर एंजाइम इकट्ठे हो गए किसके? लाइसोसोम के, और अब क्या बन गया? फेगोलाइसोसोम। और लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो जो बैक्टीरिया जो अंदर एंटर किया है जिसने बैक्टीरियम ने, उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, मतलब उसके जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्मॉलर वन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उनको बॉडी सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और सोल्यूबल फॉर्म में होने की वजह से ये जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसमें मिक्स होकर उसको किडनी तक पहुंचाने के बाद में बॉडी से एक्सक्रेट कर दिया जाता है। इस प्रकार लाइसोसोम है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाइसोसोम ये तो गया इसका जनरल वर्क, जिसमें जो लाइसोसोम है वो जो डेड सेल्स हैं जो कि काम की नहीं होती है, डेड पार्ट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं जो काम के नहीं होते हैं, या फिर जो जर्म्स बाहर से एंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाता है लाइसोसोम के द्वारा। इसके अलावा लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो अगर किसी कारणवश चोट लगने की वजह से बाहर आ जाते हैं सेल से, तो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपनी ही सेल को पचा लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल है वो अपने ही एंजाइम्स, अपने ही सेल ऑर्गेनल में मौजूद एंजाइम्स के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैला कहते हैं। तो लाइसोसोम है वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी सेल के लिए, हमारे लिए, लेकिन इसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो खुद की सेल को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैला या सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम है वो कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में पाया जाता है। जैसे ये न्यूक्लियर, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में क्या पाए जा रहे हैं? सारे सेल ऑर्गेनल है जिसमें लाइसोसोम भी शामिल है। और इस प्रकार की जो सेल है वो कैसी सेल होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। जैसे ये सेल कैसी है? यूकैरियोटिक सेल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस
वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये वेल डेवलप है, और अगर यही न्यूक्लियस कटा फटा हो, जैसे ये सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस ऐसे कहीं से कटा फटा हो, पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो लाइसोसोम की मौजूदगी उस सेल, किस प्रकार की सेल को दर्शाती है, यूकैरियोटिक सेल के होने को दर्शाती है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। कुछ एक सेल में ये एब्सेंट भी होते हैं, जैसे कि जो कुछ फंजाई है उनमें लाइसोसोम्स हैं, उनकी सेल्स में एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में आज हमने पढ़ लिया है और अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर एक सेल होती है, सेल के अंदर फिर लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो डेड पार्टिकल्स और जो फॉरेन पार्टिकल्स जो कि जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, जर्म्स है, इनके एंटर करने पर इनको नष्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और जब ये चोट लगने पर अपने आप बाहर निकल जाते हैं एंजाइम, तो उसके बाद में सेल को खुद को ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैला या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल है। जैसे ये जो लाइसोसोम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइसोसोम कैसा है, एक ये जो मेम्ब्रेन है इसकी ये सिंगल है। यहाँ जो ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है ये सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। तो इसमें आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू में आपको बताए, अभी आप उनका आंसर देने में कैपेबल हैं। आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखते रहेंगे, इनको 1 से 2 बार 3 बार वापस रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो आपकी जो नॉलेज है साइंस की वो इम्प्रूव होगी और आपको साइंस में जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको समझने में आसानी होगी। अभी आप जो हमने जितना भी पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज कर लेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।